दिस इज ममता। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी प्रैक्टिस। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है जिसका नाम है शब्द रचना। यह शब्द रचना पढ़ना थोड़ा कठिन माना जाता है, लेकिन आज मैं आपके सामने शब्द रचना को इस तरीके से बताऊंगी कि आपको इसे पहचानने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, और आई होप कि आपकी समझ में जल्दी से आ जाए। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे। शब्द रचना किसे कहते हैं, पहले हम शब्द रचना की पहचान व परिभाषा बताएंगे। ठीक है, पहचान व परिभाषा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि शब्द रचना होती क्या है। बड़ों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे तथा दूसरे शब्दों में कहेंगे कि बड़ों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। बड़ों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द होती है। ठीक है, दो के दो रूप होते हैं। पहला नंबर 1 सार्थक शब्द, सार्थक। नंबर 2 निरर्थक। ठीक है, शब्दों के कितने रूप होते हैं? शब्दों के 2 रूप होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 सार्थक शब्द। जिन शब्दों का अर्थ होता है ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का अर्थ होता है ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, सो अब इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे सार्थक शब्द के। ठीक है, गंगा, यमुना, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि। जो हमारे ये शब्द सारे हैं, इनका क्या है? सार्थक अर्थ निकलता है। ठीक है, ठीक है, ये बिना अर्थ के नहीं होते हैं। ओके, 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 रचना,
के अनुसार सार्थक शब्द पहला, ठीक है। नंबर 2, उत्पत्ति के जन्म के आधार पर, ठीक है। नंबर 3, अर्थ के आधार पर, ठीक है। नंबर 4 यानी 4, काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर, ठीक है। और हमारा लास्ट भेद है 5वां, विकार या प्रयोग के आधार पर, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, सार्थक शब्दों के भेद हैं, ठीक है। चलिए अब हम ऊपर से इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद से हम इसके भेद पढ़ेंगे। बड़ों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में बड़ों का ऐसा समूह जिसका निश्चय अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। बड़ों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है, ठीक है। शब्दों के 2 रूप होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, जिन शब्दों का अर्थ होता है ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, यमुना, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि, इन सभी का एक अर्थ होता है, ठीक है, इसलिए हम इन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्दों के 5 भेद होते हैं, ठीक है। रचना के अनुसार सार्थक शब्द उत्पत्ति के जन्म के आधार पर, सार्थक शब्द अर्थ के आधार पर, सार्थक शब्द और काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर। लास्ट 5वां, विकार या प्रयोग के आधार पर सार्थक शब्द होते हैं, ठीक है। अब इन 5 के भेदों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसका पहला भेद है, पहला हम भेद पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर सार्थक शब्द, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। अब हम देख सकते हैं कि सार्थक शब्दों के 5 भेद थे और उन 5 भेदों के भी किसी किसी के अंदर भेद हैं। जैसे रचना के आधार पर कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि रचना के आधार पर 3 भेद कौन कौन से हैं। तो नंबर 1, रूढ़ शब्द पहला भेद है रचना के अंदर, ठीक है। नंबर 2, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। और नंबर 3 है हमारा यौगिक शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द, ठीक है। रचना के आधार पर भी हमारे भेद के अंदर जो भेद है रचना के आधार पर, उसके भी हमारे 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, योग शब्द और यौगिक शब्द, ठीक है। सो आज की वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। रचना के आधार पर जो 3 भेद हैं उनको हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। जो हमारे